नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेल्दी विथ मल्टीबैगर चैनल पे स्वागत है। आप सभी को मैं आज एक कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस दिखाने जा रहा हूँ जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है और इंडिया में इंडिया में ही जो है वो पावर और प्रोडक्ट जो है बनाती है। इस कंपनी का नाम है होंडा इंडिया पावर लिमिटेड। आप देख सकते हैं इसके 5 साल का चार्ट को, किस प्रकार कंपनी बहुत ही स्लो तरीके से मूविंग करती है। और देखिए 2020 में कंपनी का प्राइस 800 रुपये तक चला गया था, लेकिन आप देखिए किस प्रकार कंपनी जो अभी वहाँ से बढ़ के 1200 रुपये तक आ चुकी है। ज़्यादा फास्ट मूव नहीं किया है, नॉर्मल दूसरे कंपनियों की तरह काफ़ी स्लो मूव कर रही है। इसके पीछे कई रीजंस हैं, लेकिन ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है और पिछले कई सालों से अपने इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। अभी चलते हैं इस कंपनी के धीरे धीरे बाकी एनालिसिस को देखते हैं। अगर आप इसके मंथली डेटा को आप देखें तो देखेंगे कि इसके जो लोग हैं वो ख़रीदते हैं 70-60% का, मतलब इसमें आप देख सकते हैं कि लोग होल्ड करके कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस प्रकार देखिए कॉर्पोरेट एक्शन इसका कंपनी का जो प्रमोटर है वो हमेशा डिविडेंड देते हैं। ये लोग 10 रुपये 12 रुपये का डिविडेंड कंसिस्टेंट रहता है, एक अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए इसके इंडिकेटर्स को आप यहाँ देख सकते हैं, न्यूट्रल है, लेकिन आप टेक्निकल एडवाइज़र से बात करें उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट करें। ओके, उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कंपनी है ये कैपिटल गुड की कंपनी है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाती है। ओके, अभी हम चलते हैं इसके थोड़ा वेबसाइट को भी हम देखते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पर आप इस कंपनी के वेबसाइट को, तो आप देखेंगे कि ये कंपनी जो है बहुत सारे पावर प्रोडक्ट बनाती है, टिलर बनाती है, ओके, टिलर्स बनाती है, ओके, हेवी ड्यूटी मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट्स बनाती है। ये सब देख रहे हैं आप यहाँ पर। ये कंपनी के डिफरेंट प्रोडक्ट रेंज है। ब्रश कटर्स बनाती है। ये इसके इंडिया का जो है साइट देखिए आप, टोटल 600 डीलर्स हैं, 500 मिलियन कस्टमर्स हैं, 35 कंट्री में एक्सपोर्ट है। तो ग्रेटर नोएडा में इसका जो है फैसिलिटीज़ है। ओके, अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके और बाकी सारे जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको भी एक बार समझते हैं एक बार धीरे से। आप देखिए प्राइस देखिए 1299 है इसका अभी करेंट प्राइस। जो मार्केट कैप जो है 1317 करोड़ का है। तो ईपीएस 70 का है, 70 का ईपीएस है। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 18.33। इंडस्ट्री पी देखिए 94 का है। तो इंडस्ट्री पी से कितना नीचे है आप समझ सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त इसके मार्केट प्राइस में ग्रोथ पोटेंशियल है। ये प्राइस कभी भी 1200 से 2400 हो सकता है और आने वाले 5-6 महीने 7 महीने साल भर के अंदर। ओके, पावर प्रोडक्ट का डिमांड भी ऐसे बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में। अभी देखिए डिविडेंड भी 0.77 है। नंबर ऑफ शेयर्स देखिए कितना कम है, 1.01 करोड़ है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। नंबर ऑफ शेयर्स कम होने से कंपनी का जो प्राइस है वो भी बहुत तेज़ी से ज़्यादा बढ़ता है। फेस वैल्यू देखिए 10 है। अब यहाँ से देखिए इसके रिजल्ट को, ये क्वार्टरली रिजल्ट बताता है किस प्रकार कंपनी का जो सेल्स है वो 247 करोड़ से बढ़ के 230, ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है, थोड़ा सा डाउन हुआ है लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस के इम्पैक्ट की वजह से। तो ये सब एक अपॉर्चुनिटी होता है मल्टीनेशनल कंपनी में एंटर करने का। अब देखिए आप यूजुअली आप मल्टीनेशनल में नहीं घुस पाते, लेकिन इस तरह के कोरोना वायरस की वजह से आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है ताकि आप इसमें एंटर कर सको। एबिटा देखिए किस प्रकार कंपनी ने पॉजिटिव मेंटेन करके अभी 20, 22 और 20 पे ही चल रही है। इंटरेस्ट बिल्कुल ही कम है, कंपनी इंटरेस्ट बहुत लो पे कर रही है। और यहाँ देखिए टैक्स जो है, टैक्स वगैरह और करने के बाद भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 19 करोड़ से 15 करोड़ के बीच में ही है, जो कि अच्छी बात है। अगर आप इसके पूरे एनुअल रिजल्ट को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सेल्स जो साल दर साल क्वाइटली शांति से, और मतलब आप कह सकते हैं काम के तरीके से हर साल इसका जो सेल्स है बढ़ता चला जाता है। किस तरीके से देखिए ये मल्टीनेशनल कंपनी किस प्रकार से अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर रही है। 736 करोड़ का सेल हुआ करता था 2017 में, जो कि 2021 में बढ़कर 938 करोड़ का हो चुका है। एबिटा भी देखिए किस प्रकार इसने 95 करोड़ से 72 करोड़, थोड़ा सा एबिटा मार्जिन पे इसका इम्पैक्ट हुआ 2017 से लेकर 2022 के बीच में, लेकिन ये इसको इम्प्रूव करेगी आने वाले टाइम में। इंटरेस्ट देखिए किस प्रकार कम कर रही है, जो कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा बर्डन नहीं ले रही है बोरोइंग का। नेट प्रॉफिट भी देखिए किस प्रकार इसका बढ़ता चला जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छी कंपनी है और इसका जो पर्टिकुलर मैनेजमेंट है वो बहुत ही स्ट्रांग है। अब इसके यहाँ से रेशियो को समझने की कोशिश करिए। आप देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी 8 है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 11 का, और रिटर्न ऑन एसेट देखिए 6.5 है। अगर आप इसके यहाँ से जाके इफ़िशियंसी रेशियो को देखेंगे तो आप पाएंगे कि एबिटा मार्जिन 2.927 है और एबिट मार्जिन 7.12 है। पैट मार्जिन 5.18 है और ईपीएस अर्निंग पर शेयर 48 है और बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो बढ़ के 500
₹97 पे आ चुका है, जो कि अब लेटेस्ट में आप देखेंगे सितंबर में। ओके, तो जो ये बढ़ के ज़्यादा हो गया है। ओके, 600 रुपये तक का बुक वैल्यू हो चुका है। ओके, सो आप देखेंगे इसका इन्वेंट्री टर्नओवर भी इम्प्रूव हो रहा है। देखिए 5.05 हो चुका है जब। ओके, अब यहाँ से देखेंगे आप वर्किंग कैपिटल भी थोड़ा सा जो है 56 से 52 पे हो गया है, लेकिन और आने वाले टाइम में इसके वर्किंग कैपिटल के इम्प्रूव होने की संभावना है। अब यहाँ से देखिए फाइनेंशियल डेटा को आप जब पाएंगे कि इसके बैलेंस शीट में सबसे सकारात्मक चीज़ क्या है कि अपने इक्विटी कैपिटल को कभी हिलाती नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनी का सबसे खास बात यही होता है कि ये अपने शेयर कैपिटल को कभी मूव नहीं करती है, 10 के 10 देखिए फिक्स टू फिक्स। और ये एक बहुत अच्छी बात है। इंडियन कंपनी में बहुत कम कंपनी होते हैं जो अपनी इक्विटी कैपिटल को फिक्स रखते हैं। अभी देखिए यहाँ रिजर्व देखिए किस प्रकार शांति से ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रही है। 464 करोड़ का देखिए रिजर्व हुआ करता था 2018 में, जो कि अभी बढ़ाकर इस कंपनी ने 621 करोड़ कर लिया है। ओके, अब देखिए नॉन करेंट लायबिलिटीज नेगेटिव में है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। करेंट लायबिलिटी जो 163 करोड़ के जस्ट स्मॉल करेंट लायबिलिटीज है। अगर इसी के कंपेरिजन नॉन करेंट एसेट देखेंगे तो 143 करोड़ नॉन करेंट एसेट किस प्रकार सकारात्मक तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाए। अब यहाँ से देखिए क्या क्या है इसमें सकारात्मक चीज़। इन्वेंट्री 215 करोड़ की इन्वेंट्री है। सन्ड्री डेटर 49 करोड़ है। कैश एंड बैंक 135 करोड़। अदर इसके पास अदर पैसे जो हैं, अदर एसेट जो है 247 करोड़ तक। किस प्रकार कंपनी ने अपने पूरे बैलेंस शीट को अल्टीमेट बना के रखा हुआ है। ये देखिए नेट सेल्स भी देखिए किस प्रकार बढ़ता चला जा रहा है। ओके, इसी प्रकार देखिए इंटरेस्ट वगैरह सब कम होने के बाद भी 49 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी बना पा रही है। बहुत अच्छा कैश मेंटेन कर रही है कंपनी और कैश रिच कंपनी है। और यहाँ से देखिए प्रमोटर के बारे में आप पाएंगे कि इसका जो प्रमोटर है वो विदेशी प्रमोटर है, जापान की कंपनी है। ओके, अब यहाँ से देखिए FII की होल्डिंग्स में इंटैक्ट है 0.38, जो कि थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है। DII भी अपना पोजीशन बिल्कुल नहीं कम कर रही है और नॉन इंस्टीट्यूशन भी इंटैक्ट होल्ड किए हुए। अब यहाँ से देखिए इसके प्रमोटर का नाम देखिए फॉरेन प्रमोटर है और प्रमोटर कंपनी का नाम है होंडा मोटर कंपनी। सो वही होंडा कंपनी है जो हमारे देश में होंडा की 2 बाइक चलाती है एक्टिवा, होंडा एक्टिवा, ये आप सुने होंगे नाम। अब यहाँ से देखते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। ये देखिए इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं ये यहाँ पर बहुत सारे हैं, आप पढ़ सकते हैं इनके बारे में। अब यहाँ से देखिए आप यहाँ निप्पॉन स्मॉल कंपनी, बहुत सारे म्यूचुअल फंड भी इसमें होल्डिंग है। इसी प्रकार इसके स्कैन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो है वो नो लीवरेज, कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग। ओके, सो मैं आशा करता हूँ कि जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा और अपने सलाहकार से पूछ कर बात करके ही किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करें।